हाय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी को मुख्य परीक्षा जो कि 8 और 9 फरवरी को होने जा रही है, उस परीक्षा से पहले सभी के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं होंगे तो आप सभी की मुख्य परीक्षा में एंट्री नहीं हो पाएगी, यानी कि आप मुख्य परीक्षा नहीं दे पाओगे। एंट्री नहीं हो पाएगी तो पेपर कैसे देने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। कुछ तो ऐसे हैं अगर आप वो नहीं लेके जाते हो तो आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। ये आप जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, इस वीडियो में सारे के सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 8 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये जो आपके पास सिलेक्शन लेटर आएगा उसमें मेंशन रहेंगे आपके पास भी। ओके, ये सिलेक्शन लेटर आपके पास बहुत जल्द आने वाला होगा। कब आएगा उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। फिलहाल इस वीडियो को अच्छे से देख लेना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको कहीं और कोई नहीं बताने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो हमको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आप देख सकते हो, राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ठीक है जी, यानी कि ये चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। जो भी आपकी फैमिली में, ये ज़्यादातर पेरेंट्स का होता है, पापा का होता है, मम्मी पापा का। ठीक है जी, तो जिनका भी इनकम सोर्स है, जो आपकी फैमिली में इनकम जिनके थ्रू घर का खर्चा चल रहा है, या फिर उनका ये इनकम सर्टिफिकेट होगा, तो ये इसकी छाया प्रति का मतलब होता है फोटो कापी। ये फोटो कापी चाहिए होगी। सेकंड नंबर पे हमारा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, आप देखोगे इधर नोट करते जाइएगा, राजस्व विभाग द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अब इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये बच्चे का चाहिए होगा या फिर पेरेंट्स का चाहिए होगा, तो ये भी पेरेंट्स का ही चाहिए होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तीसरे नंबर पे है विद्यार्थी हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अब इसकी जगह पे बच्चों को ध्यान रखना है, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है, जन्म प्रमाण पत्र की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप एक चीज़ पढ़ो, शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति। तो ये शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल डिपार्टमेंट के थ्रू ये बनने वाला है। ये बात आप ध्यान में रख लेना। स्कूल वालों को बोलोगे तो वो कोई ना कोई पेपर वगैरह पे लिख के या फिर अपने स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार आप सभी को वो बना के देंगे। ओके जी। फोर्थ नंबर पे डॉक्यूमेंट है कक्षा 3, 4 तथा 5 की अर्धवार्षिक परीक्षा का छाया प्रति, परीक्षा फल की छाया प्रति। यानी कि 3 और 4 की तो आपके पास होगी, तीसरी की होगी, चौथी क्लास की होगी, एंड 5th क्लास में आप इस बार पढ़ रहे हो और हाफ ईयरली के आपके एग्जाम फिनिश हो चुके हैं काफ़ी टाइम के, तो 5वीं की अर्धवार्षिक चाहिए होगी। ठीक है जी, तीसरी 3 और 4 की पूरी चाहिए होगी, ये बात ध्यान रखना, और 5 की अर्धवार्षिक परीक्षा फल की छाया प्रति यहाँ पर कंपलसरी है, नेसेसरी है, और ये तो मांगते हैं वो लोग। एंड देन ये हमारा आ गया 5वां पॉइंट है। 5वां जो डॉक्यूमेंट है, अभ्यर्थी की पहचान के लिए विद्या ज्ञान प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की छाया प्रति तथा प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र। अब देखो, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं यूट्यूब पर, उनके पास ये जो आवेदन पत्र है ना, इसकी छाया प्रति जरूर होगी। बहुत सारे, ज़्यादातर जो केसेस में जो पेरेंट्स हैं उनके पास ये नहीं होता, केवल और केवल बच्चों का एडमिट कार्ड होता है। तो देखो, जिनके पास ये आवेदन पत्र की छाया प्रति नहीं है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के पास है हो भी और नहीं भी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 5वां हो गया। 6 नंबर पे हम देख लेते हैं। 6 नंबर ये है अभिभावक के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ जहां IFSC कोड संख्या मुद्रित होती है कि पढ़ने योग्य छाया प्रति। यानी कि बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है, जो उसको क्लियर एक फोटो कापी चाहिए इनको। बेसिकली ये क्यों मांग रहे हैं, देखो इसकी डिमांड इसलिए की जाती है, आप मुख्य परीक्षा के लिए यूपी में बहुत सारे ज़िले हैं और सेंटर इनका बहुत बहुत दूर जाता है बच्चों का, तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है पेरेंट्स का पेपर दिलवाते टाइम। कोई किसी के थ्रू हो रहा है, कोई बस के थ्रू हो रहा है, कोई रेलवे के थ्रू हो रहा है, तो वो आपका जो भी खर्चा होता है ना, उसकी भरपाई करने के लिए आपसे मांगा जाता है। तो ये भी आपको लेके जाना है, कंपलसरी है। 6 नंबर पॉइंट ये हमारा हो गया। 7वां पॉइंट है अभ्यर्थी का आवास की पृष्ठभूमि में फोटो की छाया प्रति। यानी कि आपके घर के सामने, जैसे आप खड़े हो जाना, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, आप स्टूडेंट्स हो ना, आप खड़े हो जाना बीच में, साइड में अपने मम्मी पापा को खड़े कर लेना और एक फ़ोटो क्लिक कर लेना, बढ़िया सा कलर फोटो, और उसकी करवा देना फोटो कापी और वहाँ पर अटैच कर देनी है। ठीक है, घर के सामने खड़े होके आवास की पृष्ठभूमि में, यही बात की गई है। एंड ये हो गया। 8वां पॉइंट हमारा है अभिलेख प्राप्ति प्रारूप अग्रिम रूप से भरकर लाना है। यानी कि अब देखो, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भरना कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन नोट में आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर कह रहे हैं यदि अभ्यर्थी द्वारा आय तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति परीक्षा के दिन जमा नहीं कराई जाती है तो चयन प्रक्रिया के अगले चरण से वंचित हो जावेंगे, हरियाणवी भाषा में लिखा है भाई जाएंगे भी नहीं, जावेंगे। चलो, तो ये होना चाहिए, आय तथा स्थायी निवास तो होना चाहिए, नहीं तो आपको परीक्षा नहीं देनी जाएगी।
एंड कह रहे हैं उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में अभ्यर्थी एवं एक अभिभावक को साधारण श्रेणी का आयत्र व्यय अनुमन्य नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर दे रखा है, प्रत्येक छायाप्रति तथा संलग्नक पर विद्यार्थी के अनुक्रमांक तथा इस सूचना पत्र में सबसे पहले वर्णित यूनिक नंबर प्राथमिक परीक्षा का उत्तर पत्रक या मार्कशीट नंबर लिखना अनिवार्य है। यानी कि जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पीछे या फिर उन पे खाली स्थान पे आपको क्या करना है, अपना जो रोल नंबर था वो लिखना है, अनुक्रमांक, और जो ओया मार्कशीट नंबर है वो जरूर मेंशन कर देना है। क्योंकि देखो उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, वो भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं और बहुत सारे बच्चे आते हैं, सभी के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये लिख देना ताकि उनको पहचान हो सके कि हाँ भाई ये इस बच्चे का है। ठीक है, रोल नंबर लिखना बहुत जरूरी है और ओया मार्कशीट जरूर लिख देना फोटो कॉपी पे, ताकि उनको पता चल सके कि ये किस बच्चे का डॉक्यूमेंट है, वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है जी, इसीलिए उन्होंने मांगा है। थर्ड पॉइंट है हमारा, परीक्षा केंद्र पर ये देखेंगे, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल तथा कैलकुलेटर लेकर आना वर्जित है। ये बात ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र जहाँ पर भी आपका बना है वहाँ पर मोबाइल तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर भी नहीं ले जा सकते, और मेरी बात ध्यान रखना, आपको वॉच भी नहीं लेके जानी है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या फिर डिजिटल वॉच हो, वो तो बिल्कुल नहीं अलाउड नहीं करेंगे। सिंपल वॉच हो वो भी मत लेके जाना। क्लियर है, बस आराम से जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्यथा परीक्षा कक्ष से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये तो भाई क्लियर है, निकाले जाएंगे। चौथा पॉइंट है, विद्यार्थियों के बीच में परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं है, और ये बात सही भी है। ठीक है, बीच में परीक्षा छोड़ के मत जाना भैया, परीक्षा कर लेना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब परीक्षा करने बैठते हैं बच्चे तो वो अपने होश खो बैठते हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि भाई उठना भी है, वो बस परीक्षा करके ही उठते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं उठने वाले हो, परीक्षा को पेपर को फिनिश करके ही दम तोड़ने वाले हो, यानी कि सांस लेने वाले हो। ओके, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी चिंता नहीं करनी है, तैयारी के लिए हमारे चैनल पर जनवरी में बहुत सारी वीडियोस डाली जाएंगी, देखते रहना। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने अभी आपको बताया, इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर और वीडियोस अपलोड की जाएंगी। चिंता की बात नहीं है, चिंता का विषय कोई भी नहीं है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जिसको भी मुख्य परीक्षा का कोर्स खरीदना है, इस वीडियो के नीचे हमारा लिंक मिल जाएगा मुख्य परीक्षा के कोर्स के लिए, आप खरीद सकते हो। और 399 रुपये का कोर्स है, संपूर्ण कोर्स आपको विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा का पूरा कोर्स। और अगर आप लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे इसका लिंक है। थैंक यू।